सत्यराम दादू जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज की मार्ग व आया की मार्ग व जाए, अर्थात ये जीवात्मा इस संसार में कैसे आती है और कैसे वापस चली जाती है। एक लाइन में प्रश्न किया कि मार्ग व आया कि मार्ग व जाए, तो दादू जी महाराज उत्तर देते हैं, दादू कोई ना लहे केते करे उपाय। इस जीव की संसार में उत्पत्ति कैसे होती है और किस मार्ग से ये परलोक में जाता है, इसका कोई पता नहीं है। दादू जी महाराज कहते हैं कि मार्ग व आया कि मार्ग व जाए, दादू कोई ना लहे, इस बात को कोई नहीं जानता है। कहते करे उपाय, चाहे कोई कितना ही उपाय कर लो। देखो महाराज, हम हैं तो हम हमारी उत्पत्ति के बारे में नहीं जान सकते हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं इस मामले में कि सुंदर आया कौन दिसी, गया कौन सी ठोर, या किन्हु जाना नहीं, भया जगत में शोर। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि आया, सुंदर आया कौन दिसी, ये जीवात्मा कौन सी दिशा से, कौन सी योनि से, कैसे इस संसार के अंदर आ गया, और गया कौन सी ठोर, और मरने के बाद में वो कहाँ चला गया, उसकी क्या गति हुई, या किन्हु जाना नहीं, ये कहती किसी ने नहीं जाना। भया जगत में शोर, बस ये अपना अपना अनुमान ही कहते हैं, परंतु ये मालूम नहीं पड़ता महाराज कि ये जीवात्मा कैसे शरीर में आता है और कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे चला जाता है और कहाँ चला जाता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। एक बार एक कोई बच्चा दीपक जला करके और मंदिर में रखने के लिए जा रहा था। रास्ते के अंदर एक दार्शनिक महाशय मिल गए उसको, और उस बच्चे से पूछते हैं कि तू ये बता सकता है क्या है कि ये ज्योति कहाँ से आई, इस दीपक के अंदर ये ज्योति कहाँ से आई। तो उस बच्चे ने क्या किया कि फूंक दे करके उस ज्योति को बुझा दिया, और अब उस बच्चे ने प्रश्न पूछा उस दार्शनिक से, क्या तुम बता सकते हो ये ज्योति कहाँ गई। दार्शनिक हक्का बक्का रह गया। जिस प्रकार से ज्योति कहाँ चली गई मालूम नहीं, इसी प्रकार से वास्तविक बात यह है कि ज्योति कहाँ से आई इस बात का भी मालूम नहीं पड़ता है महाराज। इसीलिए आश्चर्यजनक बात कर रहे हैं दादू जी महाराज कि की मार्ग व आया की मार्ग व जाए, दादू कोई ना ले कहते करे उपाय। इस परमात्मा की रचना का महाराज कोई पता ही नहीं है। ये कह करके और अब दादू जी महाराज इसका उत्तर भी देते हैं कि शून्य ही मार्ग आया और शून्य ही मार्ग जाए, चेतन पेंडा सुरती का दादू रहू ल्यो लाए। पहले तो उन्होंने कह दिया कि हमारे को पता नहीं है कि कहाँ से आता है, कैसे आता है, कहाँ जाता है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं कि संसार के अंदर जीवों की उत्पत्ति अज्ञान के कारण से ही होती है, और ज्ञान के मार्ग से ही वो जा सकता है। अज्ञान के कारण से जीवों की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान के मार्ग से वो मुक्त हो सकता है, अथवा जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार कर्म रूपी मार्ग से आता है महाराज। हमने जैसे कर्म किए
उसी के अनुसार से हमारे को योनि मिलती है। तो शून्य ही मार्ग आया शून्य ही मार्ग जाए, कहने का तात्पर्य है कि अज्ञान के कारण से जन्म होता है, और यदि हम जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं तो ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। फिर कहते हैं चेतन पेंडा सुरति का, उस चेतन मतलब उस ब्रह्म के अंदर अभेद होने का यदि कोई रास्ता है तो वो सुरति का मार्ग है महाराज। हम सुरति के माध्यम से परमात्मा के अंदर लग सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। दादू रहुल लोलाय, तो दादू जी महाराज कहते हैं कि उस परब्रह्म के अंदर, उस परमात्मा के अंदर अपनी सुरति लगाओ महाराज। ये ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अज्ञान के द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है, ज्ञान के द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं, और सुरति परब्रह्म में मिलने का, परब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग यदि कोई है तो सुरति ही मार्ग है, इसलिए उसी के अंदर लय लगानी चाहिए। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। सुन ही मार्ग आइया सुन ही मार्ग जाए, चेतन पेंडा सुरति का दादू रहुल्यो लाए। इसी के बारे में किसी संत का, कोई संत कहता है कि एक अज्ञता मूल है जन्म मरण का वीर, ताकू छाड़ हरि रटे वाकू नाही शरीर। हे वीर, हे भाई, जन्म का कारण क्या है? एक अज्ञता मूल है। मूल बात यह है कि अज्ञान के कारण से ही उत्पत्ति होती है, अज्ञान के कारण से ही जन्म मरण होता है। जन्म मरण का यदि कोई कारण है तो अज्ञता है, अज्ञान है। हे भाई सुनो, ताकू छाड़ हरि रटे, उस अज्ञान को छोड़ करके परमात्मा का भजन करो महाराज, तो तुम्हारे को ज्ञान हो जाएगा। वाकु नाई शरीर, जो परमात्मा का भजन करेगा तो बाद वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। अब एक बात और कह रहे हैं दादू जी महाराज। पहले एक बार प्रश्न किया था दादू जी महाराज ने, प्रश्न किया कि बताया था उन्होंने कि बिन पायन का पंथ है, क्यों कर पहुँचे प्राण, विकट घाट ओकट खरे, माहिस कर असमान। उस परमात्मा का जो मार्ग कैसा है? बिन पायन का पंथ है महाराज, बिना पैरों का मार्ग है। उस परमात्मा की तरफ हम पैरों के माध्यम से नहीं जा सकते हैं महाराज। ये यात्रा ही अंतर यात्रा है, ये बहिर यात्रा नहीं है। हम ये समझते हैं कि तीर्थ यात्रा करके और पद यात्रा करके परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ये भ्रांति है महाराज। दादू जी महाराज कहते हैं बिन पायन का पंथ है, क्यों कर पहुँचे प्राण। यदि पैरों के द्वारा पहुँचने वाला मार्ग होता तो हर कोई पहुँच जाता, परंतु परमात्मा का मार्ग बिना पैरों का है। बिन पायन का पंथ है, क्यों कर पहुँचे प्राण, विकट घाट ओखट करे, माहे शिखर आसमान। और महाराज हमारे अंदर जो है काम क्रोध लोभ मोह रूपी बहुत सारी पर्वत और घाटियां हैं, तो उनको पार पाना बहुत मुश्किल है। तो अब प्रश्न उठता है कि महाराज जब वो बिना पायन का, बिना पैरों का मार्ग है और अंदर घाटियां और पहाड़े भी बहुत है, तो कुछ तो मार्ग होगा कोई तो अब उस मार्ग की चर्चा कर रहे हैं दादू जी महाराज। क्या कहते हैं? पार ब्रह्म पेंडा दिया, सहज सुरती ले सार, मन का मार्ग माही घर, संगी सिरजनहार। पार ब्रह्म पेंडा दिया, उस परब्रह्म ने हमारे को मार्ग बता दिया। बिना पायन का पंथ है, परंतु उन्होंने क्या बता दिया? मार्ग बता दिया परमात्मा ने। पार ब्रह्म पेंडा दिया, उस परमात्मा ने हमारे को मार्ग बता दिया, रास्ता बता दिया। है कहाँ वो? कि मन का मार्ग माहीगर, वो मन के मार्ग के, मन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और वो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। मन का मार्ग माहीगर, मन के माध्यम से हम जा सकते हैं, और उसका घर भी अंदर है। दादू जी पहले भी कह गए मन ताजी,
मन ही घोड़ा है, इस घोड़े के ऊपर बैठ करके ये हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वही बात करें, मन का मार्ग, माही घर, मन के मार्ग के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, और वो घर हमारा अंदर ही है। अब कैसे जावे महाराज? सहज सुरती ले सार, इस मन को सुरती में लगाओ, परमात्मा के अंदर सुरती लगाओ, परमात्मा के अंदर लय लगाओ। हमारी जो सुरती वृत्ति है उस परमात्मा में लगाओ महाराज, तो हम जब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संगी सृजनहार, वो परमात्मा हमारे साथ ही है। यदि हम उसमें सुरती लगाएंगे, उसमें वृत्ति लगाएंगे तो महाराज वही बात कहते हैं दादू जी महाराज, पार ब्रह्म पैंडा दिया, सहज सुरती ले सार, मन का मार्ग माही घर, संगी सृजनहार। और कहते हैं दादू जी महाराज, राम रसायन पीवता, जीव ब्रह्म वह जाए, दादू आत्म राम सो, सदा रहे ल्यो लाए। राम रसायन पीवता, यदि हम राम रूपी रसायन पिएंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा में सुरती लगाएंगे, परमात्मा में वृत्ति लय लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? जीव ब्रह्म वह जाए। ये जो जीव है ये ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएगा महाराज। दादू आत्म राम सो, सदा रहे लो लाए। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि हमेशा अपने आत्मा के अंदर लो लगाते रहो, परमात्मा के अंदर अपनी सुरती वृत्ति लगाए रखो महाराज, तो तुम ब्रह्म हो जाओगे। इस प्रकार से दादू जी महाराज आज के इस प्रसंग के अंदर बताते हैं कि ये जीव अज्ञान के कारण से पैदा होता है, अपने कर्मों के कारण से पैदा होता है, और यदि इसको छूटना है तो ज्ञान मार्ग के द्वारा, श्रुति और लय मार्ग के द्वारा वो इस आवागमन के चक्कर से छूट सकता है महाराज। तो हमारे को हमारी वृत्ति, हमारी सुरति परमात्मा में लगाए रहना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।